अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चिखलाकसा में एक विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 7 बजे योग गुरु डॉक्टर पूनमचंद सोनकर के मार्गदर्शन में हुई, जिसमें प्राणायाम, ध्यान और योगासनों का अभ्यास कराया गया। इस आयोजन में नगर पंचायत अध्यक्ष कुंती देवांगन, उपाध्यक्ष राजू रावटे, पार्षदगण, अस्पताल स्टाफ, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। डॉक्टर अमित द्विवेदी ने योग और आयुर्वेद को समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताया। योगाभ्यास के बाद आयुर्वेदिक चिकित्सालय से स्वामी आत्मानंद विद्यालय तक जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को अंकुरित चने, मूंग दाल, गुड़ और आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने में डॉक्टर कामना पाठक, डॉक्टर वर्षा, डॉक्टर एंजल आभा कुंजूर समेत हॉस्पिटल और स्कूल स्टाफ और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सराहनीय योगदान रहा। सभी ने प्रतिदिन योग को जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। दिवस है और योगा ऐसी चीज है जो हम हर एक के लिए बहुत जरूरी है। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, हर एक के लिए योगा बहुत जरूरी है। योग यानी केवल आसन या उछल कूद नहीं है। योग हमारे मन को, हमारे विचार को और हमारे शरीर और मन को सबको सुखी करने के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। और योगा जो आज एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन जो कर रहे हैं अकेला उसी दिन योगा करना ज़रूरी नहीं है। उस दिन एक दिन योगा करके इतिश्री नहीं करना है। हम लोगों को संकल्प लेना है सभी को कि हम साल भर योगा करें और सभी लोग योगा से तन और मन से स्वस्थ हों। यही योग हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि योग सिर्फ शरीर को ही स्वस्थ नहीं करता, मन को भी स्वस्थ करता है। और जो भी व्यक्ति नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं उनमें बीमार होने की संभावना बहुत कम रहती है। बहुत सारे आसन ऐसे हैं जो बीमारियों के हिसाब से भी किए जाते हैं। और हमारे जो आयुष मंत्रालय ने जो योग का जो प्रोटोकॉल बनाया है उसमें सभी बीमारियों को लगभग कवर किया है कि अगर कोई नियमित रूप से उनका अभ्यास करता है तो किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं होगा। दिवस में हमारे जीवन के लिए योग बहुत ही ज़रूरी है। हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे भारत को निरोग रहने के लिए यह योग दिवस को पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है। योग हमें डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सबको स्मरण कराना चाहूँगा कि योगा जो है वो आयुष चिकित्सा पद्धति का, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का, भारतीय चिकित्सा पद्धति का एक अभिन्न अंग है। और जैसे कहा गया है, ए फॉर आयुष का, पूरे विभाग को आयुष कहा गया है। ए फॉर आयुष, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध एंड एच फॉर होम्योपैथी। ये सब हमारे विभाग के अंतर्गत ही आता है। अच्छा, आयुष की, योग की एक तारीफ है, ये आयुर्वेद शास्त्र में लिखा गया है और हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा गया है। भगवत पुराण में लिखा है और आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है कि हमारे शरीर में 3 दोषों के विषमता के कारण, वात, पित्त, कफ, 3 दोषों की विषमता के कारण रोगों की उत्पत्ति होती है। तो ये जो योग है, प्राणायाम है, ये वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को संतुलित करता है। इसलिए तीनों दोषों के संतुलन के लिए बहुत आवश्यक है कि हम नियमित रूप से योगा करें। अच्छा, ऐसा नहीं कि हम साल में 1-2 बार योगा करके छोड़ दें या महीने 15 दिन कर रहे हैं या दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जैसा कि लड़के लोग जिम में करते हैं, कुछ दिन कर लिए फिर छोड़ दिए। हमें आजीवन योगा करना है, भले ही 5 मिनट करिएगा, 10 मिनट करिएगा, और आवश्यक है ना। तो मेरा आग्रह है सभी लोग योग को जीवन में अपनाएं।